सियासी मनाजरा के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले जरांवाला में एक अलमनाक वाक़या पेश आता है जिसमें कुरान पाक की बेहरुमती की जाती है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है और हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों की नाअहली की वजह से मुसलमानों का भी रद्द अमल आता है। तो इसी सिलसिले में आज हमने बात करने के लिए इशफाक भाई को बुलाया अपने पास, तो उनसे पूछते हैं कि सारा वाक़या कैसे पेश आया, इसकी वजह क्या बनी। अशफाक भाई, ये जो जरांवाला में कुछ दिन पहले वाक़या पेश आता है, ये सारा वाक़या कैसे पेश आया और इस वाक़े की सारी वजह क्या बनी? इसकी क्या वजह ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये तकरीबन परसों की बात है। सुबह की फजर के वक्त के बाद जब लोग घरों में से निकल कर नमाज के लिए जा रहे थे तो कुछ जो ऐनी शाहिदीन है उन्होंने देखा कि कुरान पाक के औराक को शहीद किया गया। उनके साथ सादा कागज़ और पम्फलेट वगैरह लगाए, उनके ऊपर कुरान पाक के मतलब भी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब भी बहुत ज़्यादा तौहीन-अमेज़ अल्फाज लिखे हुए हैं। साथ में दो लड़के हैं, उनकी तस्वीरें हैं, उनके नाम वगैरह लिखे हुए हैं, दीवारों के साथ चिपकाए हुए हैं और इस तरह के मामलात हैं, गलियों में भी फेंके हुए हैं। तो कुछ लोगों ने देखा, फिर उधर कुछ लोगों ने जाकर वो जो उनका ईसाई लड़कों का जो उनका जो घर था ना, उधर से दो कुरान पाक जिनको वो काफ़ी ज़्यादा शहीद कर चुके थे, वो सारे औराक उन्होंने बरामद किए। अच्छा, तो सागर भाई, उनके घर से भी कुरान पाक जो शहीद हुए थे वो भी बरामद हुए, कुछ और भी किए हुए थे? ये दो कुरान पाक के मतलब बताया जा रहा है कि उनके औराक उन्होंने शहीद किए थे। उसके बाद आगे क्या होता है कि पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस जब उनको गिरफ्तार करने आती है तो ऐनी शाहिदीन ये बताते हैं कि जो जरांवाला का असिस्टेंट कमिश्नर है वो भी शौकत मसीह नाम का, वो भी मसीह बरादरी का था। उसने उसमें इंटरफेयर किया और पुलिस को मतलब उन्होंने ना उन लड़कों को गिरफ्तार करने से रोक दिया। पुलिस की ये नाअहली ये है कि उनका अपना एक अदारा है, उनकी एक अपनी जिम्मेदारी है। वो असिस्टेंट कमिश्नर के ताबे नहीं थे, वो उसको गिरफ्तार करते, अवाम को इत्माद में लेते, लेकिन उनकी इस सुस्ती की वजह से फिर मुसलमानों के जज्बात जो है वो काबू ना रख सके और रद्द अमल में आपने देखा कि चर्च भी जलाए गए। फिर उसके बाद मुसलमानों ने ईसाइयों की कुतुब को भी जलाया, उनकी बस्तियों के ऊपर हमले किए। ये बहुत सारे जो नुकसान हुए ये हमारे अदारे, पुलिस और हमारी हुकूमत इनकी नाअहली की वजह से हो गए। तो सागर भाई, अल्लाह पाक की आसमानी किताबों पे हर मुसलमान यकीन रखता है और वो हमें वैसे ही अजीज़ है जैसे कुरान पाक है। मुसलमानों को ऐसा नहीं करना चाहिए था रद्द अमल में, तो इसके बारे में आप क्या कहें? ईसाइयों ने भी गलत किया और मुसलमानों ने भी गलत किया। कुरान पाक की तौहीन करने वाले भी मुजरम हैं, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। और जिन लोगों ने बाइबल या फिर अंजील या उनके जो चर्च हैं, उनकी इबादतगाहें हैं, उनके घर हैं, जिन लोगों ने उनको नुकसान पहुंचाया है, वो भी मुजरम है, उन्होंने भी जुर्म किया है। और ये मैं आपको बताता चलूँ, वो भी सज़ा के काबिल हैं, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में, मुसलमानों की तारीख में पहली मरतबा ये वाक़या हुआ कि मुसलमानों ने किसी ईसाइयों की किसी किताब को नुकसान पहुंचाया, उनकी इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाया। हिंदुस्तान में ये वाक़यात होते रहते हैं। ईसाई अक्सर मुसलमानों के कुरान और मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते रहते हैं। पिछले दिनों भी देख रहे हैं, ये परसों की बात है, डेनमार्क और स्वीडन में फिर कुरान जलाया गया। डेनमार्क है, हॉलैंड है, फ्रांस है, वो अरसा दराज से ये काम करते आ रहे हैं, लेकिन वो नॉन मुस्लिम, वो काफिर है। मुसलमान को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो एक आसमानी किताब अंजील या बाइबल, क्योंकि मुसलमानों का तमाम कुतुब, तमाम अंबिया के ऊपर ईमान है, तब जाके मुसलमान का ईमान मुकम्मल होता है। एक ये भी सोचने वाली बात है कि जैसे गुस्ताखी उन्होंने की है कि वो पिक्चरें भी आप साथ रखी हैं, तो इसमें ये भी लग रहा है कि किसी गैर अनासर जो है उसका भी हाथ हो सकता है। कोई शक नहीं, इसमें रा भी मुलवस हो सकती है, इसमें मुसाद भी मुलवस हो सकती है, सियासी मकासद भी हो सकते हैं, किसी को बचाने के लिए, दोबारा इंतशार पाकिस्तान में ये आग भड़काने के लिए, कहीं शिया सुन्नी, कहीं ईसाई मुस्लिम, ये फसादात जो हैं ये दुश्मन करवाते रहते हैं। और मुसलमान हैं, पाकिस्तानी कौम है, इनको समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। ये इसके पीछे सियासी और बैनुल अक़वामी एजेंडा हो सकता है। तो सागर भाई, इस बात से तो ये भी लगता है, जैसे आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, आप किसी की पिक्चर जो है वो नेट से ले सकते हैं और उस पिक्चर को आप प्रिंट करवा के इस तरह का काम कर सकते हैं कि मुसलमान और ईसाइयों के अंदर और पाकिस्तान में इंतशार पहले। क्या इसकी ये भी रीज़न हो सकती है?
कोई शक नहीं, पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उन मुजरमों को उनको फरार होने से पहले गिरफ्तार करते, आवाम को इत्माद में लेते, इंक्वायरी करते। ऐन मुमकिन है कि वो जो ईसाई लड़के थे उनकी तस्वीरें या फिर उनके नाम उनको इस्तेमाल किया गया हो, ये काम किसी और ने किया हो, उनका हो सकता है इसमें कोई अमल दखल ना हो। ये भी हो सकता है कि उन्होंने आसिया मलौना की तरह किसी दूसरे मुल्क जाने के लिए किसी मुल्क के वीज़े के लालच में इस तरह के काम कर दिया। अब ये हमारी हुकूमत की नाअहली है कि 1947 से लेकर पाकिस्तान के अंदर 295C और 295B के कानून तो मौजूद है, लेकिन अमल दरामद ज़रा बराबर भी नहीं हो रहा। यहाँ पर अगर सज़ा मिलती है तो वो मज़हब के मुहाफ़िज़ों को, मुमताज़ कादरी जैसों को मिलती है। यहाँ पर जो मुजरिम होते हैं उनको जहाज़ों में बिठाकर बैरून मुमालिक प्रोटोकॉल के साथ उनको फ़रार करवाया जाता है। आप आसिया मलौना की मिसाल देख लें, इमरान खान ने उसको रिहा किया था। उसके अलावा इमरान खान ने तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब इस तरह के मुजरमों को, जो कादियानी थे, ईसाई थे, उनको रिहा किया था। तो सागर भाई, आपको जैसे पता है सूडान में, डेनमार्क में, काफ़ी मुल्कों में कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, कुरान शरीफ को जलाया गया। तो अब आपको पता है कि ये पाकिस्तान में वाक़या पेश आता है कि मुसलमानों की मुक़द्दस जो किताब है उसकी तौहीन की जाती है, उसको जलाया जाता है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, जब हमें मुसलमानों को बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। तो अमेरिका का दबाव आ जाता है हमारी हुकूमत के ऊपर, अमेरिका का फिर दबाव आ जाता है हमारी हुकूमत के ऊपर कि इस वाक़े का फिलफौर नोटिस लें, ये देखें क्या वाक़या हुआ है। तो जब सूडान में या डेनमार्क में या किसी और मुल्क में गुस्ताखी होती है तो तब अमेरिका क्यों नहीं उस वाक़े की तस्दीक करवाता? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, फ्रांस सरकारी सतह पर हर साल ये गुस्ताखी करवाता है, दूसरे ममालिक में भी हो रही है। अमेरिका जो या फिर ये जो मगरबी ममालिक है, इन्होंने रोकना क्या है, इनकी शय पे ये काम होते हैं। अब ये सारे मजम्मत कर रहे हैं, चर्च जलाए गए, ये किया गया, वो किया गया, ठीक है, ये वाकई काबिल मजम्मत फेल है। लेकिन उससे पहले ये देखें कि ये चिंगारी भड़काई किसने, ये इब्तदा किसने की थी। ईसाई पाकिस्तान के अंदर जितने अमन के साथ रह रहे हैं ना, पूरी दुनिया में कोई अक़लियत वहाँ किसी भी मुल्क में इस तरह आज़ादी के साथ नहीं रह रही। आप साथ भारत में देख लें, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी को भी इस तरह अमन के साथ वो नहीं रहने देते। तो पाकिस्तान के अंदर ईसाई बड़े अमन के साथ रह रहे थे। इनको अब मजहबी तरीके से इनको मुनाफरत फैला के पिछले दौर में आसिया मलौना का जो मामला हुआ, तो इनको मुसलमानों और ईसाइयों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काया जा रहा है। इसके पीछे लाबी काम कर रही हैं मुख्तलिफ ममालिक की। उधर 2 नंबर मौलवी भी आते हैं, उधर 2 नंबर पादरी भी आते हैं, जो ना पादरी होते हैं और ना मुसलमानों के मौलवी होते हैं। वो किसी और जो इस तरह मतलब कुछ ममालिक हैं उनकी तरफ से वो बंदे आते हैं, ये नफ़रतें फैलाते हैं। मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि ये जो ईसाई इस तरह के काम करते हैं, इस तरह के मामलात करते हैं, रसूल की शान में गुस्ताखी, कुरान की शान में गुस्ताखी करते हैं, वो लोग इस तरह के काम करके अमेरिका तो जा सकते हैं लेकिन जन्नत नहीं जा सकते। इस तरह के काम करके तुम लोग फ्रांस, इटली, जर्मनी कहीं भी जा सकते हो, लेकिन जन्नत में नहीं जा सकते, जहन्नम में जाओगे। बाज आ जाओ, दुनिया की ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, पाकिस्तान में गुजरे या फ्रांस में गुजरे, कहीं भी, लेकिन लानत वाली ज़िंदगी जी रही है उधरेगा। जिन लोगों ने ईसाइयों की बस्तियों के ऊपर हमला किया उनको तो गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनकी तो मजम्मत की जा रही है, उनके खिलाफ सारे मजम्मती बयान आ रहे हैं। जिन लोगों ने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की है उनको कौन गिरफ़्तार करेगा, कब उनको सज़ा दी जाएगी, या फिर उनको भी प्रोटोकॉल के साथ जहाज़ में बिठाकर अमेरिका या फिर इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। माजी में जो लोग भी मज़हब की, कुरान की, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करते रहे हैं, उनको इज़्ज़त के साथ रिहा करने की बजाय 2-4 को लटकाया होता तो आज इस तरह हर ऐरा गैरा उठ के कुरान और रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी ना करता। हमारी हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। मुल्क में आग लगाई जा रही है, इसमें दूसरे ममालिक भी, इसमें दुश्मन सारे जो है ना पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए भी, ये सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। इसकी इंक्वायरी की जाए, मुजरमों को सजा दी जाए। ये हमारे हुक्मरानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। उनको चाहिए कि ऐसे कानून बनाएं और जो इस तरह की गुस्ताखी करता है उसको फिलफौर सज़ा दी जाए और उनको उल्टा लटकाया जाए, ताकि दोबारा इस तरह के वाक़यात पेश ना आ सके। और ईसाई को भी यही मैसेज है कि हम इस मुल्क में अमन के साथ रहें, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करें, ना कि हम दुश्मनों के हाथों में खेलें। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।